और फिलहाल झारखंड का रुख करेंगे। झारखंड दौरे पर अमित शाह और रैली को संबोधित कर रहे हैं। चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपई सोरेन जी ने विरोध किया। मैं आज कहने आया हूं, संथाल परगना, कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाई कोर्ट में हलफनामा डाल कर कह दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, आप कमल फूल की सरकार बना दो। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी और आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपके सामने दो विकल्प, एक और एक घमंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, लालू और जेएमई का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना। और एक और भारतीय जनता पार्टी है, जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी, बेटी और भूमि को बचाना। भाइयों बहनों, हम संथाल की संस्कृति का सम्मान करते हैं। सभी आदिवासी भाषाओं को और कुड़माली को हम राज्य में शिक्षा में स्टेटस देने का काम किया है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि कुड़माली और सारी आदिवासी भाषाओं को राज्य की शिक्षा में हम दर्जा देंगे। और ये जेएम सरकार, घमंडिया गठबंधन जनजातियों की विरोधी सरकार है। भाइयों बहनों, मोदी जी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री है। आयुष्मान भारत योजना अगर 10 साल में मोदी जी ने लागू की तो मेरे झारखंड से लागू की। मुद्रा योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो झारखंड से लागू की। पीएम जन मन योजना अगर मोदी जी ने लागू की तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लागू की। भाइयों बहनों, घाटशिला वालों, यहां का युवा बेरोजगार बैठा है और बेरोजगारी का जनक, बेरोजगारी का समर्थक कौन है? ये हेमंत सोरेन सरकार है। इन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे। युवाओं बताओ, 5 लाख नौकरियां हर साल मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? तो इनको वापिस लाना चाहिए क्या? इन्होंने पेपर लीक कराने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम। जेएसई क्लास 11 गणित का पेपर लीक हुआ, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, नगर पालिका के कर्मचारियों का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हुआ, जेपीएससी का पेपर लीक हुआ, 12वीं कक्षा के भौतिक और जीव विज्ञान का पेपर भी लीक